पश्चिम बंगाल के एसएससी भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को 2 मंत्रियों समेत करीब 1 दर्जन लोगों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रकम कहां से बरामद की गई। ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी के साथ ही उनकी करीबी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के घर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। 20 करोड़ रुपए, सोचिए कितनी बड़ी रकम है। नोटों का ढेर, 20 करोड़ रुपए नकद। वहीं ईडी के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री पार्थ चैटर्जी के आवास पर भी छापा मारा और शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में उनसे घंटों पूछताछ की। ईडी की टीम अभी भी कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के आवास पर मौजूद है। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पार्थ चैटर्जी और अर्पिता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दोनों को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। जानकारी ये मिल रही है कि पार्थ चैटर्जी की तबीयत खराब है और उनका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं कूच बिहार जिले में एक अन्य मंत्री परेश अधिकारी के घर का भी दौरा ईडी ने किया है और उनके परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की है। मंत्री परेश अधिकारी इस समय कोलकाता में हैं और इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली और 9 अन्य लोगों के घरों पर एक साथ छापे मारे हैं। ईडी ने ऐसी खबरें सामने आई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि छापेमारी की ये जो पूरी घटना हुई है, ईडी ने जो छापा मारा है उसकी 10 बड़ी बातें कौन सी हैं। सीबीआई हाईकोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में समूह सी और डी के कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच कर रहा है। वहीं ईडी इस पूरे मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश में जुटी हुई है। दूसरी बड़ी बात इस पूरे मामले की ये है कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड में भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी के साथ ही उनकी करीबी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी भी ईडी की रडार पर आ गई। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर में सर्च ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन के दौरान 20 करोड़ रुपए की नकदी उनके घर से बरामद की। तीसरी बड़ी बात, जब्त की गई रकम में 500 और 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां शामिल हैं। उड़िया, तमिल और बांग्ला फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की काफी करीबी मानी जाती हैं। चौथा बड़ा पॉइंट, जांच एजेंसी का ये मानना है कि सर्विस कमीशन घोटाला मामले में अर्पिता मुखर्जी की भी संलिप्तता है। वो मंत्री पार्थ चैटर्जी के सहयोगी हैं। पार्थ चैटर्जी जिस पूजा कमेटी के सर्वेसर्वा हैं, अर्पिता भी उससे जुड़ी हुई हैं। एक्ट्रेस अर्पिता भी उसी पूजा पंडाल की देखभाल करती थी। पंडाल के प्रचार और प्रसार के लिए छपे पोस्टरों में भी अर्पिता की ही फोटो रहती थी और वो पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी है। पांचवा बड़ा पॉइंट, एसएससी भर्ती घोटाले में पार्थ चैटर्जी समेत 13 लोगों के खिलाफ ईडी ने छापेमारी अभियान चलाया था और इस दौरान ईडी ने 20 करोड़ रुपए बरामद किए। पार्थ चैटर्जी नकतला उद्यान संघ नाम की पूजा कमेटी का संचालन करते हैं जिसमें अर्पिता जुड़ी हुई थी और इसी वजह से वो पार्थ चैटर्जी के साथ संपर्क में आई। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक लग्जरी लाइफ जीने वाली एक्ट्रेस अर्पिता का टालीगंज और बेहला में भी बहुत बड़ा फ्लैट है। छठवीं बड़ी बात, ईडी के कम से कम 7 से 8 अधिकारी शुक्रवार सुबह लगभग 8:30 बजे पार्थ चैटर्जी के आवास नकतला पहुंचे थे और 11 बजे तक छापेमारी की और इस दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मी बाहर तैनात रहे। अधिकारियों ने घोटाले के बारे में उनसे 11 घंटे तक पूछताछ की है। थोड़ा ज्यादा ही समझिए। फिलहाल ईडी की टीम अभी भी कल से लेकर अब तक, जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तब तक वहां पर मौजूद ही है। पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारी मंत्री के निजी सहायक के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों के मोबाइल फोन भी ले गए। अभी उद्योग और वाणिज्य मंत्री पद पर काबिज पार्थ चैटर्जी उस समय शिक्षा मंत्री थे जब ये पूरा कथित तौर पर घोटाला हुआ था। 8वीं बड़ी बात, सीबीआई
2 बार पार्थ चैटर्जी से पूछताछ कर चुकी है। पहली बार पूछताछ 25 अप्रैल जबकि दूसरी बार 18 मई को की गई थी। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला में चैटर्जी के एक करीबी के आवास पर भी छापे मारे गए। 9वीं बड़ी बात इस पूरी घटना की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने छापेमारी को राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने की केंद्र सरकार की चाल बताया है। तो ये नोटों का ढेर क्या कह रहा है? सवाल बहुत बड़ा है। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि ईडी की ये छापेमारी शहीद दिवस रैली के एक दिन बाद हुई, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। ये टीएमसी के नेताओं को परेशान करने, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। 10वीं बड़ी बात इस पूरी छापेमारी की घटना की बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी नेताओं और उनके करीबी लोगों ने लाखों योग्य युवाओं को धोखा दिया, गैर पात्र लोगों को उनकी नौकरी दे दी। सीबीआई और ईडी सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, कई रहस्य उजागर होंगे और बीजेपी की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। ईडी की ये पूरी कार्रवाई है 100% शुद्ध तरीके से। लेकिन विपक्ष है, पक्ष है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। सवाल बहुत बड़ा नोटों के ढेर को देखकर खड़ा हो रहा है, जिसमें 500 और 2000 के इतने नोट हैं कि बाकायदा उसका एक छोटा सा पहाड़ कह लीजिए वो दिखाई देता है। सवाल यह है कि अगर ये आरोप हैं तो तस्वीरें जो बयां कर रही हैं उसे आंख बंद करके कैसे छोड़ दिया जाए, उस पर तो भरोसा करना होगा। सवाल बहुत सारे जन्मे हैं इन्हीं नोटों के ढेर की वजह से। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।